ये हमारा है लॉन्ग लेग डोजी। अब लॉन्ग लेग डोजी, देखिए लॉन्ग लेग डोजी आपको चार्ट पे कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो बीच की लकीर है ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, जो क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस है ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन आपको दिखेगा चार्ट पे ऐसा ही। देखिए दोस्तों, इस चार्ट पे देखिए दिन में ऐसा ओपन होगा, ये एक ओपन और क्लोज इसका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। एक लो लगाएगा, एक हाई लगाया, होगा क्या इसमें कि देखिए मार्केट कहीं पे ये ओपन हो गया, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे बायर एंट्री कर लिया, बायर उस स्टॉक को लेके यहाँ तक ऊपर तक लेके गए। अब जैसे ही बायर ऊपर तक लेके गए, उसमें सेलर का भी उतना ही इंटरेस्ट है, जितना बायर का इंटरेस्ट है उतना ही सेलर का इंटरेस्ट है। तो फिर दिन में कहीं पे बायर इसको यहाँ हाई प्राइस पे लेके गए, फिर इसको यहाँ पे सेलर हावी हो गए। अब सेलर हावी हो गए तो सेलर ने जितना बायर ने खरीदा उतना सेलर ने बेचना भी स्टार्ट किया, तो वो उसको कहीं यहाँ पे लेके आए, लेकिन वापस एक बार फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, या पहले नीचे गया बाद में ऊपर गया तो एक सेलर एक्टिव हो गया, और लाके दोनों ने इस प्राइस को लाके 20 में क्लोज कर दिया। यानी दिन में स्टॉक कहीं ऊपर भी गया, नीचे भी आया, लेकिन क्लोज आके उसने एक मिडिल पॉइंट पे दिया। मतलब ये हो रहा है इसका, ये देखिए मतलब दोनों बायर और सेलर दोनों अपने आप में दोनों ने रस्साकसी की, दोनों बायर भी एक्टिव है फुल, सेलर भी फुल एक्टिव है, लेकिन प्राइस को क्लोज जाके एक ऐसी पोजीशन पे दे दी जहां पे बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है। ये सिचुएशन हमें ये बता रही है कि इसमें बायर का भी इंटरेस्ट उतना ही है और सेलर का भी इंटरेस्ट उतना ही है। मतलब तेजी करने वाले भी इस पे हावी हैं और मंदी करने वाले भी हावी हैं। अब ये एक दोनों के लिए कंफ्यूजिंग स्टेज है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगले दिन के ट्रेड को समझना होगा कि अगले दिन वो ट्रेड करता कहाँ पे है। देखिए अब इसकी इंटरप्रिटेशन को समझिए, ये कि ये अगर स्टॉक ये दोजी तो बनी, लॉन्ग लेग दोजी हो गया, दोनों की साइड बहुत बड़ी होंगी, अप और डाउन दोनों साइड की हाई और लो काफी बड़ा होगा, क्लोजिंग कहीं पे बीच पॉइंट में आके होगी। अब देखिए अब इसको क्या होगा, अगर मान लीजिए ये स्टॉक तेजी की तरफ चला, स्टॉक ने तेज 8 10 15 सेकंड का एक तेजी बनाई, तेजी के बाद अगर ये दोजी लॉन्ग लेग दोजी बनता है, तो मतलब ये हो गया कि अब बायर यहाँ पे अपनी पोजीशन शायद छोड़ दे और सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाए। ये कंफ्यूजिंग स्टेज है, ध्यान रखिएगा। ये अगले दिन के ट्रेड, अगला दिन का ट्रेड जब इस लो या इस हाई, जैसे इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, आप समझ जाइए ये दोजी लॉन्ग लेग दोजी हमारा फेल हो चुका है। अगर उसने इस लो को ब्रेक कर दिया तो हम इसमें एक्टिव हो जाएंगे, क्यों कि स्टॉक तेजी से आ रहा और तेजी से आ रहा, और ये टॉप पॉइंट पे ऐसी कैंडल बनेगी तो ये मंदी का सिग्नल, एक सिग्नल देगा कंफर्म, नेक्स्ट डे होगा कभी भी। ये इस दिन एक सिग्नल दे दिया कि अब यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट उतना नहीं है जितना सेलर का इंटरेस्ट इसमें आ चुका है। ठीक है, अगर यही चीज एक तेजी, जैसे स्टॉक में मंदी था, मंदी मंदी स्टॉक गिरते आ रहा गिरते आ रहा गिरते आ रहा, अब वहां पे इसने एक ऐसा पॉइंट बनाया, एक दोजी बनाई, तो ये बायर का सिग्नल होगा, लेकिन नेक्स्ट डे क्लियर होने के बाद। अभी ये कंफ्यूजिंग स्टेज है, मतलब यहाँ पे बायर भी कंफ्यूज रहेंगे और सेलर भी कंफ्यूज रहेंगे, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। मतलब बायर और सेलर दोनों में द्वंद्व युद्ध हो रहा है, लेकिन मैच आके टाई हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे कैसा दिखेगा और इसका काम कैसे करेगा चार्ट पे। अब ये देखिए, ये स्टॉक एक देखिए, स्टॉक में एक 8 10 ट्रेडिंग सेशन का एक तेजी, स्टॉक में तेजी आई। अब तेजी होने के बाद अचानक एक यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बन गया। ये देखिए, ये तेजी बनी और ये एक लॉन्ग लेग डोजी। अब लॉन्ग लेग डोजी जो है वो कंफ्यूजिंग स्टेज, यानी बायर और सेलर यहाँ पे दोनों कंफ्यूज है। ये कब तक कंफ्यूजिंग स्टेज रहेगी, जब तक ये इस हाई या इस लो को ब्रेक नहीं करता है। अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो ये कंटिन्यू हो गया, ये तेजी कंटिन्यू हो जाएगी। तो जी किसी अप ट्रेंड के बाद आए, ये अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, किसी ट्रेंड अच्छे ट्रेंड की बात मिले तो हमेशा उस ट्रेंड के अगेंस्ट आने की कोशिश करेगा। यानी ये तेजी का ट्रेंड है तो अब इस ट्रेंड को वो चेंज करेगा। अब देखिए, हम इसको सेल करने के लिए अब हमको इस लो, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये सॉरी ये ओपनिंग प्राइस है, इस ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा इसको नीचे की तरफ। अब जैसे ही ये इस ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करके ट्रेड करेगा, हम इसको सेल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे कहीं पे नहीं, हमको वो तो पहले ही मैंने आपको बताया कि सेकंड और थर्ड इन दो कैंडल है जो हमारे सेल करने के लिए, कैंडल स्टिक से हम सेल करने के लिए हमारे पास ये सिचुएशन है कि हम हमेशा सेकंड या थर्ड कैंडल पे ही सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड कैंडल ही काफी अच्छी है और पिछले 2 3 4 दिन देखिए स्टॉक ने होल्ड किया, मतलब यहाँ बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है। वो चार्ज जब कब लेंगे सेलर, जब वो इसके नीचे क्लोज दे देगा या इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा, तब सेलर इसमें एक्टिव हो जाएंगे और फिर स्टॉक काफी तेजी से नीचे आएगा। एक अप ट्रेंड मिला, अप ट्रेंड के बाद एक लॉन्ग लेग डोजी बनी, लॉन्ग लेग डोजी के बाद हमको इस प्राइस के नीचे, यानी सेकंड प्राइस का जो ओपनिंग है उसके नीचे मुझे सेल करना है, ये हमारा टारगेट बनेगा। और हमारा स्टॉप लॉस हमेशा ये हाई पॉइंट रहेगा, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसमें ये डोजी का हाई पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर रखना है। और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए हमेशा पिछले हाई को आप स्टॉप लॉस लगाते जाइए और आप पोजीशन पे बैठे रहिए, वेट कीजिए, आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरा चार्ट और देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड के बाद में यहाँ एक लॉन्ग लेग डोजी बना, लॉन्ग लेग डोजी बना तो कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूज है, बायर सेलर दोनों कंफ्यूज है। अब ये जैसे इस हाई के ऊपर निकलता है तो बायर एक बार फिर से एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उसने इस लो को ब्रेक किया। ये देखिए, ये लो, हम तो सेकंड लो को ही देखते हैं, लेकिन देखिए इसने एक चैनल बनाया, जैसे ही उसने इस चैनल को ब्रेक किया, इसमें सेलर हावी हो गए। लॉन्ग लेग डोजी सबके ऊपर पॉइंट पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये हमारा सेलिंग पॉइंट है और ये हमारा टारगेट है। जैसे मैंने बताया, टारगेट हमेशा एक हाई एक साथ में आपको बुक नहीं करना है। देखिए एक हाई, फिर ये डाउन ट्रेंड आएगा, फिर एक छोटा हाई, फिर एक डाउन ट्रेंड, फिर एक हाई, फिर एक डाउन ट्रेंड, फिर हाई, फिर एक डाउन ट्रेंड। तो आप हमेशा पिछले हाई को स्टॉप लॉस लगाते जाइए। अगर आपने सेल किया है तो पिछले हाई को स्टॉप लॉस लगाते जाइए, अगर आपने बाइंग किया है तो पिछले लो को आप स्टॉप लॉस लगाते जाइए कभी भी। अब देखिए, ये तो दो हो गए सेल के। अब देखिए एक तेजी वाला भी देख लेते हैं। देखिए ये स्टॉक, देखिए कैसे स्टॉक, ये एक अप ट्रेंड से एक अप ट्रेंड इसको मिला, यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक ग्रेविस्टोन डोजी देखा, ये देखिए ग्रेविस्टोन डोजी यहाँ पे बना,
और वैसे भी ग्रेविस्टोन दोजी सेल करने के लिए हमारा सेकंड पॉइंट ये रहा है, तो हम यहाँ पे अगर सेल करेंगे ये हमारा स्टॉप लॉस था। लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं लॉन्ग लेग दोजी। ये देखिए एक डाउन ट्रेंड मिला स्टॉक को, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड 10 12 15 ट्रेडिंग सेशन का डाउन ट्रेंड मिला। डाउन ट्रेंड के बाद हमें यहाँ पे एक लॉन्ग लेग दोजी दिखा। अब लॉन्ग लेग दोजी को बाइंग करने के लिए हमारे पास इसके ऊपर की एक ये स्टॉक इस क्लोजिंग के ऊपर या इस ओपनिंग के ऊपर ट्रेड करे, सेकंड कैंडल के क्लोजिंग या ओपनिंग जो भी रहे उसके ऊपर उसको ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद जब वो ट्रेड करने लगेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो उसके बाद देखिए स्टॉक कहाँ पे चला गया। जैसे मैंने बताया अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो दोजी कैंडल का लो या इस कैंडल इसके पहले वाले कैंडल अगर इसने लो लगाया है तो उस कैंडल का लो, इन दोनों कैंडल में से जो भी जिसका लो ज्यादा होगा उसको हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये हमारा बाइंग प्राइस रहेगा। और ये देखिए टारगेट कैसे जाए, टारगेट को अपडेट करने के लिए आप हमेशा पिछले लो को, जैसे एक अपट्रेंड गया तो फिर एक लो बनाया, इस लो को हमने स्टॉप लॉस लगाया और चलते जा रहा है। तो दोस्तों ये था लॉन्ग लेग दोजी। हाउ टू यूज लॉन्ग लेग दोजी। लॉन्ग लेग दोजी को हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया इस कैंडल में। लॉन्ग लेग दोजी ध्यान रखिएगा, लॉन्ग लेग दोजी कभी भी एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड या एक अप ट्रेंड, अप ट्रेंड पे हमेशा ऊपर चाहिए, डाउन ट्रेंड पे हमें मुझे नीचे चाहिए, तो ही हम दोजी को यूज कर सकते हैं। देखिए ये भी लॉन्ग लेग दोजी है ना, लेकिन मुझे यहाँ पे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ भी नहीं मिला, ये बीच में बना है। तो ऐसे लॉन्ग लेग दोजी को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हमें वो लॉन्ग लेग दोजी चाहिए जो एक अच्छे अप ट्रेंड या अच्छे डाउन ट्रेंड पे मिले। लॉन्ग लेग दोजी कोई भी दोजी कैंडल हमेशा एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, अगर आपको ड्रैगन फ्लाई दोजी को सिलेक्ट करना है तो एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड पे मिलना चाहिए। ग्रेविस्टोन दोजी हमेशा एक अप ट्रेंड के अपर चैनल पे मिलना चाहिए। उसी तरह दोजी एक नॉर्मल दोजी होता है, वो भी नॉर्मल दोजी हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ढूंढते हैं। लॉन्ग लेग दोजी भी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों पे मिल सकता है, जबकि ड्रैगन फ्लाई और ग्रेविस्टोन दोजी एक डाउन ट्रेंड पे मिलेगा आपको और एक अप ट्रेंड पे मिलेगा, तो हम कंसीडर करना है। अब ये था हमारा दोजी लॉन्ग लेग दोजी। तो हमारे यहाँ पे दोजी की जो मैंने 5 दोजी बताए थे वो दोजी की आज खत्म हो गए। तो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों के लिए, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरी साइट www.ghanshyamtech.com पर भी जा सकते हैं। मैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट 3 स्क्रिप्ट आपको डेली देता हूं, उस स्क्रिप्ट को आप देखिए, अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए और लाइक करके उसे शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।